जय हिंद दोस्तों। रेलवे की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम रेल गेज और रेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये दो रेल हैं, एक ये रेल है और एक ये रेल है। इन्हीं दोनों रेल से होकर ट्रेन दौड़ती है। दोस्तों इसी को हम रेल कहते हैं और हम बात कर लेते हैं रेल के कंपोजिशन के बारे में। तो दोस्तों रेल केवल स्टील से ही नहीं बनती है, इसमें कई कंपोजिशन होते हैं, कई एलिमेंट मिलाते हैं तब जाके रेल बनती है, जैसे कार्बन, मैग्नीज, सल्फर, फास्फोरस और सिलिकॉन। दोस्तों ये कंपोजिशन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस कंपोजिशन से रेल को बनाया जाता है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रेल गेज के बारे में। तो दोस्तों इस तरह से हमने रेल के कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं रेल गेज के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ दो रेल हैं, एक ये रेल है और एक ये रेल है। दोनों का जो इनर फेस है, यहाँ पे इसका इनर फेस ये है और इसका इनर फेस ये है। तो दोनों इनर फेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको हम गेज बोलते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि इस ट्रैक पे हम खड़े हैं, ये है बोर्ड गेज। तो अब हम बात करते हैं कितने टाइप के गेज होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने रेल गेज के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप के रेल गेज होते हैं। तो अभी जिस समय हम खड़े हैं, ये हमारा जो बोर्ड गेज है, तो यहीं से हमारे 5 टाइप के गेज होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड गेज के बारे में। तो बोर्ड गेज की जो इनर फेस की जो डिस्टेंस होती है वो 1676 mm होती है, जो कि इस समय में यूज की जा रही है। दोस्तों इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और इसमें ट्रेन की स्पीड भी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इस समय में हम बोर्ड गेज का यूज कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पे हम बात करें तो स्टैंडर्ड गेज आता है। तो इस समय में जितने मेट्रोज हैं और कहीं कहीं रेलवे में भी स्टैंडर्ड गेज का यूज किया जा रहा है। जो स्टैंडर्ड गेज की इनर फेस की जो डिस्टेंस होती है वो 1435 mm होती है। तो इस तरह से हमने स्टैंडर्ड गेज और बोर्ड गेज के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात दोस्तों मीटर गेज की जो इनर फेस की डिस्टेंस है वो 1000 mm या फिर 1 मीटर होती है। दोस्तों मीटर गेज बहुत ही पुराना गेज था, जिस वजह से वहाँ पे स्पीड बन नहीं पा रही थी ट्रेनों की, इसलिए अब उसका यूज में नहीं लाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं नैरो गेज के बारे में। दोस्तों नैरो गेज जिसकी इनर फेस की जो डिस्टेंस होती है वो 762 mm होती है। इस समय नैरो गेज का भी यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्पीड कम थी। अब हम बात कर लेते हैं लाइट गेज। दोस्तों 5वां है और लास्ट है लाइट गेज। लाइट गेज की जो डिस्टेंस होती है, इनर फेस की डिस्टेंस, वो होती है 610 mm। ये भी यूज में नहीं लाया जाता है। इस तरह से हमने गेज के बारे में डिस्कस कर लिया। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कितने टाइप के रेल होते हैं। तो दोस्तों टोटल 3 टाइप के रेल होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डबल हेडेड रेल। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे ये डबल हेडेड रेल है, जिसमें जो टॉप फ्लैंज है और बॉटम फ्लैंज है दोनों सेम साइज का होता था। अगर ऊपर वाला वियर और टीयर से ख़राब हो जाता था तो उसको हम पलट के यूज में लाते थे, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी और जो नीचे वाला जो फ्लैंज था वो रफ होने की वजह से गाड़ी की स्पीड नहीं बन पा रही थी और दुर्घटना ज़्यादा हो जा रहा था, जिस वजह से जो डबल हेडेड रेल है वो इस समय यूज में नहीं लाई जा रही है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरे टाइप के रेल के बारे में। तो दूसरे टाइप की जो रेल है वो है बुल हेडेड रेल। दोस्तों ये इसका जो टॉप फ्लैंज था, ये जो बुल है उसके नोज के टाइप का था, इसीलिए इसको हम बुल हेडेड रेल बोलते थे। दोस्तों इसमें क्या है, इसकी स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से इसको हम यूज में नहीं लाते हैं। दोस्तों इस समय में हम यूज कर रहे हैं फ्लैट फुटेड रेल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो रेल है इसको हम बोलते हैं फ्लैट फुटेड रेल। इसमें जो बॉटम फ्लैंज है और ये टॉप फ्लैंज है,
टॉप फ्लैंज जो होता है ये बॉटम फ्लैंज की तुलना में काफ़ी कम होता है और स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होती है और ये काफ़ी कॉस्टली भी ये काफ़ी इकोनॉमिकल भी होता है, इस वजह से हम इसका यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने रेल और रेल गेज के बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।